सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल पर क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी, जहां पे आपको मिलेगी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी बड़ी खबरें सुबह 9 बजे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मिले क्रिप्टो की सारी बड़ी खबरें सबसे पहले और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो अगर आप इस चैनल को सिर्फ 10 मिनट दे देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको वीडियो दे पाऊँ। कि रोज़ तो मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट में रोज़ इतनी बड़ी कोई खबर भी नहीं होती जो मैं आपको दे पाऊँ, बट हफ्ते में कोशिश करा करूंगा कि 4 से 5 वीडियोस बना के आपको दे पाऊँ अपडेट्स की, चाहे छोटी वीडियोस भी बने, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ईजी तरीके से सारी न्यूज़ समझा पाऊँ ताकि आपके सब कुछ समझ भी आ जाए और आपके लिए ईजी भी रहे और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े बाकी सब ढूंढ ढूंढ के छांटने में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से, जो कि है बिटकॉइन की ओर से। तो बिटकॉइन की खबर देखते हैं और साथ ही साथ इसका चार्ट भी हम ट्रैक करते हैं कि उसमें आपको बेहतर समझा पाऊंगा कि हाँ क्या हुआ है, क्या खबर है। तो सबसे पहली खबर है कि बिटकॉइन का प्राइस 20,000 से नीचे आ गया दोबारा, क्योंकि यूएस डॉलर पूरी तरह से अभी स्ट्रांग नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं अच्छे से। अगर हम आज बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन की ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी कहीं 19,170 लगा लो, और जो हाई बनाया था बिटकॉइन ने वो बनाया था 20,400 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कैंडल बन के एकदम से 20,000 के ऊपर इसने रैली करी थी, क्योंकि 20,000 का अगर हम मार्का देखें तो वो कहीं ये रहा। तो बिटकॉइन ने 20,000 से ऊपर करी थी, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि 20,000 पे इसकी सपोर्ट बनेगी, बट वो बहुत जल्दी नीचे आ गया और अब प्राइस आ गया 18,900, मतलब आज की ओपनिंग से भी नीचे आ चुका है बिटकॉइन। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम आज की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव में खुला था, जिसकी वजह से यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज है S&P 500 और नैस्डैक, तो वो दोनों 0.4 और 0.65% प्रॉफिट में खुली थी, ऊपर खुली थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन में भी पॉजिटिव थोड़ा मोमेंटम बना था। बट जैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स गिरा है तो मार्केट्स भी रिवर्स हुई हैं, सारी मार्केट्स आज उनकी भी नेगेटिव में बंद हुई हैं। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट आया, एक सेलिंग प्रेशर ओवरऑल, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बताता हूँ कि टोटली लिंक तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं दोनों के लिंक है कहीं ना कहीं, कि एक दूसरे पे असर करती है। तो फिर उसका असर आया बिटकॉइन पे और वहीं पे एक सेलिंग प्रेशर हमने बड़ा देखा है। जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही थी एकदम से डाउनफॉल हुआ है 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर, तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अगली खबर पे, जो बाइनेंस की ओर से। तो बाइनेंस ने ये चीज़ रिलीज करी है कि बिटकॉइन और यूएसडीटी का पेयर जो है, इसकी वॉल्यूम जो आज ऑल टाइम हाई हिट करके आई है। ऑलमोस्ट 4,40,000 बिटकॉइन के बराबर ट्रेड हुए हैं, जो कि बाइनेंस का अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की ट्रेडिंग हुई है। तो उसका अगर हम चार्ट देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं। तो इस चार्ट में भी आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम की कैंडल आ रही है वो ऑलमोस्ट कितनी बड़ी आ रही है। तो ये सब आप अपने बाइनेंस पे भी चेक कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ भी है, बट ये मार्केट में वॉलेटाइल भी कर देती है, क्योंकि ये एक साइड को प्रेशर नहीं जा रहा, तो इससे आपका पंप भी उतनी जल्दी हुआ है, डंप भी उतनी जल्दी हुआ है। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि इथीरियम की ओर से। इसको हम फटाफट कवर करते हैं इथीरियम की खबरें, फिर हम चलेंगे उसके अगली खबर पे। तो इसमें खबर शुरू करने से पहले मैं करेक्शन बता दूं कि यहाँ पे 1300 लिखा हुआ है, ये 1400 है। कि इथीरियम 1400 की रेजिस्टेंस तोड़ने में नाकाम हुआ है और ये क्या 1000 पे वापस जा सकता है, तो इस पे बात करते हैं। बट इससे पहले इसका चार्ट देख लेते हैं और वही मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट कि इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो अगर हम इथीरियम का आज का चार्ट देखें तो इथीरियम की ओपनिंग कुछ हुई थी, वो हुई थी 1330 के आसपास, और जो हाई इसने बनाया ऑलमोस्ट 1399.77। तो यही बात अभी हो रही थी कि 1400 की रेजिस्टेंस ही क्यों नहीं तोड़ पा रहा, और क्या यहाँ से चांस है कि ये वापस 1000 पे जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इथीरियम का मर्ज हुआ था 15 तारीख को। तो अगर हम इस चार्ट को थोड़ा और छोटा करें और हम देखेंगे कि 15 तारीख से अभी तक इथीरियम कितना नीचे आ चुका है। तो यहाँ कहीं 15 तारीख थी तब ये था 1600 के आसपास, 1650,
और आज हम देखेंगे तो ये 1321 पे आ चुका है, जहाँ पे इसका लो आ रहा है इसका इथीरियम का 1221 के आसपास। एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, फटाफट आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको मैं, अगर आप मर्ज से पहले की वीडियोस मेरी देखेंगे चैनल पे अभी डली हुई हैं, तो मैं आपको एक चीज़ हर वीडियो में आपको मैंने बोली है कि हमेशा से एक हाइप को ना लोग खरीदते हैं और न्यूज़ के आने के बाद वो चीज़ बेची जाती है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे इसके पहले का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत अपवर्ड ट्रेंड रहा होगा मार्केट में जब तक इसकी हाइप बन रही थी। हाइप बनते बनते जैसी न्यूज़ आई तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, लोगों ने इसके प्रॉफिट्स बुक करके उस चीज़ को बेचना शुरू कर दिया है। तो अभी की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि क्रिप्टो मार्केट का टोटल कैपिटल गिर रहा है $1 ट्रिलियन से, वो ऑलमोस्ट 980 880 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। और ओवरऑल मार्केट की अगर हम देखें, यूएस के जो फेड रेट हाइक्स हो रहे हैं, बार बार इंटरेस्ट पॉइंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, और बिटकॉइन का प्राइस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है इसमें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की डोमिनेंस अभी भी बिटकॉइन की है, दो कम होती जा रही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया, बट कहीं ना कहीं बिटकॉइन की भी डोमिनेंस है मार्केट में। तो अगर वो सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं तो इथीरियम एक पॉजिटिव आउटकम नहीं ला सकता। मर्ज जैसी बड़ी न्यूज़ होती तो शायद एक चांस था कि इथीरियम मार्केट को खींच लेता, बट अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, मर्ज भी हो चुका है तो वो सब में भी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे चांसेस हैं थोड़ा और नीचे जाने के, क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट में पैसा नहीं आता तो कहीं ना कहीं इथीरियम भी वापस नीचे 1000 तो पता नहीं, बट 1200 या 1100 तक देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ऐसे ही चलती रही तो। सो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि है एनएफटी और मास्टर कार्ड की ओर से। तो एनएफटी और मास्टर कार्ड की कोलैबोरेशन हमको देखने को मिल सकती है यूरोप में। उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में फटाफट से बता देता हूँ। तो जो मास्टर कार्ड है उन्होंने कस्टमाइजेबल एनएफटी अलाउ कर दी है अपने डेबिट कार्ड पे, जो कुछ ही लोगों को मिलेगी। तो उनका टाई अप जो है यूरोप में एक हाई करके क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उनके गोल्ड मेंबर के साथ हुआ है। तो अगर हाई का गोल्ड मेंबर बनना है तो उनको 1 लाख हाई डॉलर टोकन को स्टेक करना पड़ेगा, जो कि कुछ बनते हैं 4500 4600 डॉलर। तो उसके बाद आपके पास वो एनएफटी भी होनी चाहिए। तो मैं आपको नीचे फोटो में दिखाता हूँ जो ट्वीट करी गई है। तो जो मास्टर कार्ड यूरोप है उन्होंने अपनी ट्वीट करके फोटो में डाला है कि हाई डॉट कॉम ऑफिशियल को उन्होंने टैग किया है, लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट डेबिट कार्ड फीचरिंग एनएफटी कस्टमाइजेशन अलोइंग कार्ड होल्डर्स टू पर्सनलाइज द फेस ऑफ द कार्ड विद एन एनएफटी अवतार। तो मतलब कि आप अपनी जो एनएफटी आपने ओन करी हुई है उससे अपने डेबिट कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर भी मिल रही है जो मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि इस कार्ड से बंदा अपनी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। इसमें साफ साफ बताया गया कि इसमें आप फिएट जो होती है आपकी करेंसी हो गई उसमें कर सकते हो, स्टेबल कॉइन्स या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो आप होल्ड करते हो उससे आप इसके मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर इसकी अडॉप्शन की बात करें तो ये अच्छे से अडॉप्ट हो रही है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही देखा जाएगा। और इसके अंदर जो एनएफटी कलेक्शन आप कर सकते हो उसके बारे में बताया गया कि आप क्रिप्टो पंक, मून बर्ड्स, गॉब्लिन टाउन, बोर्ड एप और अजूकी, अगर आपके पास एनएफटी इनमें से कोई भी है तो आप उसको अपनी दिखा के वेरीफाई करा के अपने कार्ड पे उसको आप कस्टमाइज करवा सकते हो। सो चलिए चलते हैं अपनी आखिरी खबर पे कि क्या आपको टेरा क्लासिक कॉइन जो है LUNC उसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या ये एक अच्छा आइडिया होगा या बुरा आइडिया, तो फटाफट इसको जल्दी से समझते हैं। तो अगर हम टेरा क्लासिक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्रैश गिनती में अगर हम करें तो इसकी क्रिप्टो की क्रैशेस में गिनती में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे क्रैशेस में गिना जाएगा। बट ये कॉइन तब भी मरा नहीं है, क्योंकि कई लोग इसमें अभी भी पैसे लगा के इसमें से कमाई जा रहे हैं, इसको पंप करी जा रहे हैं। तो क्या इस टाइम पे अगर हम देखें कि ये एक टाइम पे ये कॉइन बहुत ज़्यादा पर डे पंप हो ही जा रहा है और इसमें प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, तो क्या एक आम इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो भी टेरा नेटवर्क में क्रैश हुआ था उससे कई लोगों के बिलियन डॉलर्स तक के नुकसान हुए हैं, क्योंकि टेरा नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं देखा जाता था, बट उसमें कहीं ना कहीं बिलियन डॉलर्स तक के नुकसान हुए हैं। तो जो डो क्वाइन है, जो भी इसका ओनर था, जो भी जिसने ये बनाया था,
तो उसने कहीं एयर ड्रॉप भी करी थी लोगों को नई क्रिप्टो करेंसीज बना के जो जो होल्ड कर रहे थे, बट उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हो गए हैं और उसके लिए सर्च वारंट्स निकल गए, इंटरपोल तक इन्वॉल्व हो चुकी है और साउथ कोरिया की पुलिस अथॉरिटी ने इनको क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये उस कंट्री में नहीं है, ये पुलिस के अभी तक हाथ में नहीं आया है। और साथ ही साथ सिंगापुर की भी पुलिस ने दे दी है स्टेटमेंट कि ये बंदा सिंगापुर छोड़ के जा चुका है, ये सिंगापुर में भी नहीं है। तो इंटरपोल इनके पीछे पड़ गई, तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि ये बंदा कहीं ना कहीं फंस के इस कॉइन को बर्बाद कर सकता है। तो अगर हम एक आम बंदे की तरह बात करें तो ये कॉइन एक रिस्की सिचुएशन में, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि लोग इसको पंप कर रहे हैं, लोग इसको रोज 100% भी ये ऊपर आए एक एक दिन में, तो ये एक जगह से प्रॉफिट आपको लालच भी दे रहा है, बट साथ ही साथ ये रिस्क भी है। रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ये एक कसिनो की तरह जुआ ही चल रहा है। हो सकता है कि यहाँ से कॉइन बहुत आगे निकल जाए, बट हो सकता है कि साथ ही साथ ये कॉइन ज़ीरो पे भी आ जाए। तो अगर आपके पास पैसा पड़ा है गंवाने के लिए जो आपको शायद नुकसान ना दे, कि आप सोच सकते हैं कि हाँ अगर इतना पैसा मेरा डूब भी जाए तो मैं उसका नुकसान नहीं ले सकता, तो वो पैसा ही इस पे इन्वेस्ट करिए। या फिर अगर आपको रिस्क थोड़ी सी मैनेज करनी है तो आप कम पैसा लगाइए और उसमें से कोशिश करिए कि जैसे ही उसमें एक पंप और होता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाकी कॉइन की वैल्यू को छोड़ दीजिए उसके ऊपर। उसके बाद वो आपकी मर्ज़ी, आप उसको कभी भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बट अपनी इन्वेस्टमेंट मैं तो यही सलाह दूंगा जितनी सेव कर सके कर ले, क्योंकि क्रिप्टो यार एक जुआ नहीं है, क्रिप्टो एक अच्छी मार्केट है, इसको जुए की तरह ना लें। यहाँ पे आपको जुए में प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट साथ ही साथ आपका वो पैसा भी जा सकता है और आपकी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच बना सकता है क्रिप्टो की ओर। तो उसको वैसे मत ले, एक अच्छी तरीके से चले, समझदारी से चले, तो आपका भी नुकसान ना हो। और यही पैसा आप थोड़ा सा डिवाइड करके किसी अच्छे कॉइन में भी लगा ले, क्योंकि इस टाइम सारे कॉइन्स की, अच्छे कॉइन्स की भी वैल्यू नीचे है। तो अगर आप यहाँ से उनकी भी एवरेज बनाते चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी फ़ायदा देंगी। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो में। और अगर आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि लोगों को और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। मिलते हैं आपसे जल्दी सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।